हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके बूस्टर सीरीज का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवीएस, ईएसआईसी, डीट्रिपल या एसएससी स्टेनो, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जिसका आप फॉर्म फिल करोगे। जीके बूस्टर सीरीज में इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप सभी चीज़ें कवर होंगी। करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इसके अलावा आपका टॉपिक वाइज जीके यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका भी एग्जाम है, एनवीएस वाला, ईएसआईसी वाला या फिर डीट्रिपल वाला। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 3। और सिंधु सभ्यता तक हम कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उससे आगे हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 3 में। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं। कम टाइम में अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा ये वाली सीरीज। वैदिक सभ्यता में यहाँ पे मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो है ये मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ पे आके ये बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान। कैसी सभ्यता इनकी है? ग्रामीण सभ्यता इनकी थी और ये आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता। बोलिएगा कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। भाषा की अगर बात करेगा तो भाषा जो है संस्कृत है। प्रशासनिक इकाई की अगर बात करें तो कुल जो है सबसे छोटा है, फिर ग्राम आता है, फिर विष आता है, फिर जन आता है, फिर राष्ट्र आता है। जो ग्राम का मुखिया है उसे ग्रामणी कहते हैं। विष का विषपति होता है। पुरुष जो किले की देखभाल करता है तो दुर्गपति। इसके बाद स्पष्ट जो जनता की गतिविधियों को देखता है यानी गुप्तचर। वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता है। और उग्र बोलेगा तो अपराधियों को पकड़ने का काम जिसका होता है। सभा और समिति, सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति की बात करते हैं तो जो सभा है श्रेष्ठ या सम्राट लोगों की और समिति है सामान्य या सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो समिति में आता है। सभा श्रेष्ठ लोगों की और समिति जो है सामान्य लोगों की। इनके जो अध्यक्ष है उसे कहते हैं ईशान। गवस्टी एक वर्ड था, गवस्टी का यूज करते थे। गवस्टी का मतलब क्या होता है? गवस्टी जो है गायों की खोज, ठीक है। यानी युद्ध का जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था। और 7वें मंडल में, यहाँ पे 7वें मंडल में जो है दसराग युग का वर्णन है, ठीक है, जो कि परुषणी यानी रावी नदी का पुराना नाम है, उसके किनारे ये हुआ था। उपनिषद की बात करें तो कितने उपनिषद यहाँ पे हैं? 108। महापुराण 18 है, वेदांग के 6। आर्यों का समाज बोलेगा कि आर्यों का समाज कैसा था? प्रतिपदान यानी पिता को श्रेष्ठ माना जाता था और जो वो कुल का मुख्य भी वहाँ पे होता था। अविवाहित रहने वाली महिला थी, उन्हें क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? तो अमाजू यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, जो वैदिक सभ्यता थी उनका जो पेय रस था, उनका जो वो क्या था? वो था सोमरस। 3 टाइप के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उष्ण। जो अंदर पहनने वाले जो वस्त्र थे उसे नीवी कहते थे। व्यवसाय की अगर बात करें तो इनका जो व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि। गायों को ये अधन्य कहते थे। अधन्य वाली कैटेगरी में गाय को कोई मारता तो उसे ही सजा देते थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा था। और प्रिय देवता की बात करें तो वैदिक को ठीक है, प्रिय देवता की अगर बात करें तो इंद्र। कौन सा धातु इन्होंने यूज किया? तो लोहा का ये यूज करते थे। लोहा को श्यामयस और चांदी को क्या कहा जाता था? लोहितयस। लेन देन वाली प्रणाली इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। और नदी की बात करें तो वैदिक सभ्यता में जो है महत्वपूर्ण नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। गंगा का बोलेगा कितनी बार इसमें जिक्र रहता है? तो 1 बार। और यमुना का 3 बार। सिंधु नदी का सबसे सर्वाधिक बार जो है यहाँ पे वैदिक सभ्यता में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार यहाँ पे जिक्र हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछता है? वैदिक सभ्यता के में जो है मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। और सभ्यता कैसी थी इनकी? ग्रामीण थी। भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके बाद आता है कि स्पष्ट कौन था? जो गोचर, उन्हें स्पष्ट कहते हैं। वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र तो पता ही, उग्र से नाम से। सभा और समिति बोलेगा कि सभा जो है श्रेष्ठ जनों की और समिति सामान्य लोगों की। इनका अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान। और इसके बाद युद्ध का नेतृत्व करता था राजा। और गवस्टी वर्ड का यूज करता है। गवस्टी का मतलब गायों की खोज। अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू। आर्यों का जो समाज था प्रत्यप्रदान था। इसके बाद व्यवसाय इनका पशुपालन, कृषि, गायों को अधन्य यानी ना मानने वाली कैटेगरी में। प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र था। धातु लोहा, लोहा को शामयस और तांबे को लोहितयस। नदी, महत्वपूर्ण नदी जो है, सबसे महत्वपूर्ण नदी वैदिक सभ्यता में वो थी सरस्वती। और गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, देखो वैदिक सभ्यता भी 2 टाइप में थी, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। अभी तक हमने ऋग्वैदिक का पढ़ा, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में जो ऋग्वैदिक में जो इंद्र इनके देवता थे, वहाँ पे ऋग्वैदिक शायद मैंने बोला ना हो। ऋग्वैदिक में जो इंद्र थे उनके देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र नहीं बल्कि उनके जो प्रिय देवता थे वो थे प्रजापति। राजस्व के समय जो है राजस्व यज्ञ यहाँ पे किया जाता था। और हल को ये शेरा कहते थे और हल को सीता कहा जाता था। और जो मुद्रा थी वो 2 टाइप की मुद्रा यहाँ पे चलती थी, निष्क और शतमान। जो सबसे अगर प्राचीन दर्शन की बात करें तो वह है सांख्य दर्शन। कितने यहाँ पे तत्व है? 25। और प्रकृति इसमें पहला तत्व था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। और इसकी तुलना किससे की गई है? ट्रुतिनाव। अब बात करते हैं पक्की ईंटों का जो प्रयोग था, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। महाकाव्य 2 थे, महाभारत और रामायण, 2 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम बहुत बार पूछता है, जय संहिता। और जो गोत्र था इसका जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था, गोत्र नामक, ठीक है, गोत्र का।
इसके बाद महाजनपद आता है, इनकी राजधानी बहुत बार पूछा जाता है महाजनपद की, जैसे महाजन अंग की राजधानी बोलेगा चंपा, कहाँ पड़ता है बिहार में, मगध की गिरिवस राजगृह, ठीक है, काशी की वाराणसी यूपी में पड़ता है, वजी का वैशाली में या मिथिला। ये दो दो यहाँ पे राजधानी इसलिए है क्योंकि एक उत्तर और दक्षिण करके, ठीक है, जैसे उत्तर वाला और दक्षिण वाला मगध, तो इस टाइप से यहाँ पे दो राजधानी, वैसे वहाँ पे वजी में भी यहीं पे वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी, कौशल की श्रावस्ती हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करते हैं अवंती की, तो अवंती की उज्जैन और महिष्मती, मल की कुशावती हो जाएगी, और इसका अगला यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट आपका पद, ठीक है, नेक्स्ट आपका है पंचाल, पंचाल का अहिछत्र या कंपिला, चैदी का शक्तिमती हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक हो जाएगा, और सुरसेन की मथुरा, अश्मक की पोटली और या पोटन, और गंधार की तक्षशिला। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये सभी महाजनपद, ठीक है, कोई ना कोई एक पूछा जाता है, उनकी राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, जैन धर्म के संस्थापक अगर बोलेगा तो ऋषभ देव, और पहले ये तीर्थकर भी थे। 23वें बोलेंगे तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन। इन्होंने शिक्षा दी थी चार: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति ना रखना। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ और जातक कुल से ये थे। माता की बात करेंगे तो त्रिशत। पुत्री की अगर बात करें तो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, और पत्नी का नाम हो जाएगा यशोदा। बचपन का नाम यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया था बड़ा भाई नंदीवर्धन की सलाह पे। इसके बाद 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे, जृंबक यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर। वृक्ष बोलेगा तो साल वृक्ष। इसके बाद इन्हें क्या क्या बोला गया, जिनका मतलब होता है विजेता, अहर्त का मतलब होता है पूजनीय, और निर्गंध का मतलब बंधनहीन, ये इन्हें नाम दिया गया। और बाकी और क्वेश्चन की बात करें इसमें महावीर जैन धर्म से क्या क्या यहाँ पे बनता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इनके जो उपदेश थे किस भाषा में थे, प्राकृत यानी अग्र मध्य भाषा में थे। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्गंथ। पहला अनुयायी जो है कौन था, महावीर स्वामी का, तो वो था उनका दामाद जामिल। और इसके बाद जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, बट गया था, एक है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और दिगंबर नग्न वस्त्र। श्वेतांबर को जो गुरु थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के थे भद्रभाव। त्रिरत्न यहाँ पे थे कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 जो है महाव्रत थे, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, वचन, ठीक है, अस्त, अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। इसके बाद ईश्वर की मान्यता थी नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी, यहाँ पे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसके बाद थे राजा, या ऐसे कितने राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। एक था उदयन, दूसरे थे वंत राजा, दूसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कलिंग नरेश थे कालवीर, और अमोघ वर्ष, और उसके बाद चंदेल। इसके बाद खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण था वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। भद्रबाहु की जो जीवनी थी वो कल्पसूत्र, ठीक है, क्योंकि कल्पसूत्र बोलेगा किसकी जीवनी, भद्रबाहु की। 72 यानी 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई, कहाँ कब, अगर सन बोलेगा 468 ईसा पूर्व में, कहाँ पे, बिहार यानी पावापुरी में। तो ये था महावीर स्वामी से जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं जितने भी। एक दो बार यहाँ पे वीडियो को देखना है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार में आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करें तो सेम यहाँ पे बौद्ध धर्म है। जैन और बौद्ध धर्म यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये पढ़ा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे शॉर्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम नोट यहाँ से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर सीरीज में यहाँ पे ये है कि सभी चीज़ें कवर भी करानी है और कम टाइम में भी कराना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम में हो सकता है कि टाइम में कम ले रहा हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म की अगर बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, कहाँ पे, कपिल वस्तु एलिन लुम्बली में। पिता का नाम बोलेगा तो शुद्धोदन, और माता का नाम महादेवी। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और पुत्र का नाम राहुल। अच्छा, 4 दृश्य इन्होंने देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। 24 वर्ष में इन्होंने जो है ग्रह त्याग दिया, और ये जो घटना थी, ये घटना जो कहलाती है क्या, महाबी निष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना पूछता है क्या कहलाती है, महाबी निष्क्रमण। पहले गुरु अल्लाह कलाम, बाद में रुद्र रामपुत, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति 35 एज में इनको हुई थी, कहाँ पे, निरंजना नदी, और वृक्ष बोलेगा तो पीपल वृक्ष। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, सारनाथ में। और ये जो उपदेश था ये क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। भाषा कौन सी इन्होंने यूज करी थी, पाली भाषा। और उपदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे कौशल में, जो उपदेश थे इन्होंने कहाँ कहाँ पे दिए थे, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो श्रावस्ती में।
और मृत्यु 80 वर्ष यानी 80 साल में इनकी जो है मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुशीनगर। और ये जो घटना कहलाती है ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। त्रिपिटक यहाँ पे बौद्ध धर्म में कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और भाषा जो है पाली, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। इसके बाद जो बौद्ध बौद्ध धर्म है उसमें क्षीण हो जाने की जो अवस्था उसे क्या कहलाता है? निवारण। 3 रत्न भी यहाँ पे त्रिरत्न हो गया, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बाकी 4 बौद्ध संहिता भी यहाँ पे हुई है। चारों बौद्ध संहिता भी यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। चारों बौद्ध संगतियाँ यहाँ पे कब कब और कहाँ कहाँ पे ये वो हुई थी। चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत बार पूछा हुआ है कि पहली बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ पे हुई, उसके बाद दूसरी कहाँ पे हुई, कब हुई। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना। 483 ईसा पूर्व में बोलेगा कहाँ पे? तो राजगृह। ठीक है, राजगृह में। उसके बाद महाकश्यप जो है इनके अध्यक्ष थे। और राजा की बात करेगा तो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। राजा को यहाँ पे शासक की बात करें तो एक करके यहाँ पे याद करना। ए मतलब अजातशत्रु, के का मतलब हो जाएगा कालाशोक, और तीसरे पे ए का मतलब अशोक, और फोर्थ हमारा कनिष्क हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे, पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा हमारा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। सन की बात करें 483 में, उसके बाद 383 में, उसके बाद 255, और उसके बाद पहली शताब्दी। और अध्यक्ष की बात करें महाकश्यप हो जाएगा, सभाकामी हो जाएंगे सेकंड वाला। थर्ड वाला जो है मोगली पुत्सुत। इसके बाद फोर्थ वाले में वसुमित्र, अश्वघोष। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे थोड़ा बहुत संगति यहाँ पे रह गया था, तो वो चीज़ नोट करना। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गया है, यहाँ पे नदियों के नाम, पुराने नाम। ठीक है, कौन सी नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका जैसे कुब्र आता है, तो कुब्र यहाँ से पता चल जाएगा कुर्रम। ठीक है, कुब्र का कुर्रम, कुब्र का कुर्रम। इसके बाद अगर बोलता है कुबा, कुबा है काबुल। ये आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। इसके बाद थर्ड है वितस्ता। वितस्ता वाला भी बहुत पूछता है, वितस्ता। वितस्ता झेलम का पुराना नाम है। ठीक है, झेलम नदी का। रावी नदी का बोलेगा तो परुषणी। ठीक है, परुषणी। उसके बाद अगर पूछता है चिनाब नदी का तो अश्कनी। अश्कनी जो है चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। इसके बाद अगर पूछता है सतलज का सतोदी, यही पता चल जाएगा नाम से ही, सदा नीरा, गंडक नदी का पुराना नाम। ठीक है, उसके बाद घग्गर नदी का भी यहाँ पे दृष्टदती। ठीक है, और बाकी आपका चौथा आएगा गोमल का गोमती रह जाएगा, और स्वाद का सुवस्तु। ठीक है, तो ये हमका रिवर थे जो रह गए थे। अब बात करते हैं अगन है, तो जैन धर्म हो चुका है, बौद्ध धर्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं शैव धर्म में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। शैव धर्म की बात करें तो शिव की पूजा करने वाले थे शैव धर्म वाले। ऋग्वेद में जो शिव के लिए था वो रुद्र ये नाम मिलता है, और अर्थवेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति ये कहा गया। लिंग पूजा का जो प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में। ठीक है, महाभारत के। और इसके बाद अगर रुद्र की पत्नी पार्वती का कौन से वाले में किस कहाँ पे उल्लेख मिलता है? त्रैतरीय आर्यक में। और बाकी यहाँ पे वामन पुराण, यहाँ पे 4 यहाँ पे हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। संस्थापक बोलेगा तो लकुलिश है, 18 अवतारों में से एक है। इष्ट देव इनके कौन थे? भैरव। और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस पुराण में महावत्रधन। बाकी यहाँ पे देखो जो शैव धन था इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते, तो इसे एक बार देख लेना है ना। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं, अब देखोगे ज़्यादा यहाँ पे लिखा भी नहीं है। शैव धन और वैष्णव धर्म। वैष्णव शैव धर्म में किस शिव को मानने वाले थे, वही वैष्णव धर्म में विष्णु के उपासक थे। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे शैव और शैव धर्म और इस वाले धर्म वैष्णव धर्म से नहीं पूछता है। बात करते हैं इस्लाम धर्म, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आपके पूछते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब 570। ठीक है, मक्का में इनका जन्म होता है। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। बाकी 610 में मक्का हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इनके जन्म कब होता है, पिता का नाम, माता का नाम, बाकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रहता है। ठीक है, अच्छा, मक्का से मदीना की जो यात्रा थी
वो 24 सितंबर 1622 622 ईस्वी, ठीक है। और ये जो कहलाता है मक्का से मदीना, ठीक है, ये मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी नाम से ही जाना भी जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। मक्का से मदीना की यात्रा को ही हम क्या कहते हैं, मुस्लिम संवत में या हिजरी संवत। इसके बाद शादी की अगर बात करें तो 25 एज में इनकी शादी होती है, किससे, खदीजा विधवा से। पुत्री का नाम बोलेंगे तो जातिमा, फातिमा, सॉरी, पुत्री का नाम फातिमा, फातिमा, ये जाल लग रहा है, फातिमा। और दामाद जो है अली। बाकी कुरान इन्हें अरबी भाषा में किसने दिया, जिब्राइल ने। बाकी इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हुई। दो पंथों में बट गया था, सुन्नी और शिया। सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते थे और शिया अली की शिक्षाओं में। अली की जो हत्या थी वो 661 में, इनके पुत्र थे हुसैन, उनकी हत्या 680 में। और बाकी पैगंबर साहब जो है के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा पद को समाप्त किया था 1924 में, तक ये रहा। और ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। और इब्न इसाक जो है उन्होंने जीवनी लिखी थी पैगंबर साहब की। बाकी इनके जन्म पर एक त्यौहार मनाया जाता है, ईद मिलाद उन नबी। इस्लाम का जो आगमन था किसके जरिए हुआ, अरबों के जरिए। इसके बाद यहाँ पे बाकी जो नमाज था मक्का में पश्चिम की ओर दिशा में, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ईसाई धर्म की बात करें तो संस्थापक थे ईसा मसीह, ग्रंथ था बाइबल, जन्म था जेरूसलम के पास में बैथलहम, माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। 30 वर्ष इन्होंने एक बड़े के रूप में काम किया था, कहाँ पे, बैथलहम में। बाकी यहाँ पे दो शिष्य इनके थे, एंड्रूस और पीटर। सूली पर इन्हें किसने चढ़ाया, रोमन गवर्नर के नाम आ जाएगा पोंटियस ने, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। और बाकी पवित्र चिन्ह अगर बात करते हैं ईसाइयों का तो क्रॉस हो जाएगा। बाकी त्रितत्व यहाँ पे थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा, पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे जो हमारे धर्म थे सब खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से हम पारसी धर्म की बात करें। पैगंबर थे यहाँ पे ईरानी जरथुरुष्ट करके है। शिक्षा का जो संकलन है वो जैन अवस्था में मिलता है, ग्रंथ इनका। अनुयायी थे एक ईश्वर, अहूर कहते हैं, अग्नि पूजक, ठीक है। बाकी यहाँ पे मगध का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस, ठीक है। यहाँ से थोड़ा जो धर्म थे उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म। बाकी हमारा वैष्णव धर्म और शैव धर्म से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, मगध से। मगध से हम स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो सीरीज़ है यहाँ पे हम कम टाइम में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश रहेगा कम टाइम में ज़्यादा करने की। तो बाकी हम क्लास नंबर 4th में डिस्कस करेंगे मगध राज्य से। और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर का, साथ में स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज भी हम कवर करेंगे।